हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने हिस्ट्री का जो प्रीवियस लेक्चर लिया था उसमें मैंने देखा था, यहाँ तक चीज़ों को मैंने कवर्ड कर लिया था। ठीक है, कम्प्लीटली डन। मीन्स कि नॉर्थ मोस्ट लिमिट में कौन सा रीजन था, देन ईस्ट में, साउथ में और वेस्ट में। ठीक है, तो आपको याद दिलाने के लिए मैंने ये दिखाया कि कल यहाँ तक हम कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, सो टुडेज आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी एजेस। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन में कितनी प्रकार की एजेस थी, ठीक है, कितने प्रकार के काल थे, कितना टाइम पीरियड था, उनको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो इंडस सिविलाइजेशन में हम देखेंगे एजेस। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा, पैलियोलिथिक एज। फ्रॉम स्टार्टिंग से 10,000 बीसी तक हमारा क्या था, पैलियोलिथिक एज। ठीक है, इसे हम ओल्ड स्टोन एज भी बोल देते हैं या फिर पूर्व पाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। और इसमें क्या है फिर कि इसको नेक्स्ट क्या बोलते हैं, अर्लीस्ट स्टोन एज। ठीक, इसमें क्या था कि जो हमारा वो मानव था, जो प्रजाति थी वहां पे उस समय वो टोटली डिपेंडेंट थी किस पे, हंटिंग पे, मतलब शिकार करती थी और फूड गैदरिंग पे। ठीक है, अपने जीवन यापन के लिए हंटिंग और फूड गैदरिंग पे टोटली डिपेंडेंट थी। ठीक है, गैदरिंग मीन्स कि वो अपने जीवन यापन के लिए कुछ नहीं करता है, पशुओं के थ्रू हंटिंग करता था, जंगल में जो फ्रूट्स थे उनको खाता था। ठीक है, तो इसका जो सिंपली कंक्लूजन निकलता है हमारा वो क्या था कि इट मीन्स ही इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर हिज सर्वाइवल। ओके, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, फिर क्या है कि वो हंटिंग किससे करता था, तो विद हेल्प ऑफ क्रूड स्टोन टूल्स, जो कच्चे पत्थर से उसने टूल्स बना रखे थे, उससे उससे से वो शिकार करते थे। ठीक है, तो उस समय जो औजार मिलते थे वो पत्थर के औजार थे। ठीक है, ओके, फिर अब हम देखिए चीजें क्या हो गई, चेंज होती गई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा ना कि ये पैलेलिथिक एज है हमारा, यहाँ तक उसको ओल्ड स्टोन एज बोल देते हैं। और इसमें क्या था, हंटिंग और फूड गैदरिंग ओनली। ठीक है, दिस कंप्लीटेड। फिर क्या है कि अब चेंज ओवर होता है और हमारा जो होता है कि सेकेंड एज आ जाती है। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, हमारा मेसोलिथिक एज, इसे हम बोल देते हैं मिडिल स्टोन एज, मध्य पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड कितना है, 10,000 बीसी टू 4,000 बीसी। ओके, इसमें क्या था कि माइक्रोलिथ होता है छोटा, इसमें जो पत्थर के जो औजार थे बहुत ही छोटे छोटे थे। ठीक है, पहले क्या था कि कोई शेप कोई साइज नहीं था, बट इसमें डिफाइन हुआ कि माइक्रोलिथ थे, जो वहां पे टूल्स थे बहुत ही छोटे थे जिनका वो यूज करते थे हंटिंग पर्पज के लिए। ठीक है, तो माइक्रोलिथ, स्मॉल रॉक्स, टूल्स। फिर क्या था कि ग्रुप लाइफ एंड हंटिंग, पहले क्या था किसी से कोई मतलब नहीं था, बट इस एज में क्या हुआ कि वो जो अपना जीवन यापन करते थे ग्रुपों में चलते थे। ठीक है, और शिकार के लिए ग्रुपों में जाते थे। ठीक है, जंगल में। ठीक है, फिर क्या है कि हमको यहाँ पे एक पेंटिंग मिलती है, फिर उनको ये भी इससे पता चला कि क्या नाम है, इनको पेंटिंग का भी नॉलेज था। ठीक है, इनको पेंटिंग का भी शौक था। ठीक है, तो एक हमको पेंटिंग मिलती है जिसे बोलते हैं भीम बेटिका। ठीक है, भीम बेटिका पेंटिंग। ठीक है, मीन्स जीवन यापन ठीक ठाक चलता रहा इस एज में। ठीक है, फिर आ जाती है नेक्स्ट एज जिसे हम बोल देते हैं नियोलिथिक एज। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड क्या है हमारा, 4,000 बीसी से 1800 बीसी तक। ठीक, तो नियो, जो वर्ड नियो है उसी से हमको याद रहेगा, न्यू स्टोन एज। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यू स्टोन एज। ठीक, अब क्या था इसमें कि इसमें जो हमारा जो मेन फीचर्स था क्या था कि एग्रीकल्चर था, एनिमल हस्बेंड्री थी। ठीक है, मीन्स अब वो खेती और पशुपालन भी करने लगा था। ठीक है, पहले वो पेड़ पौधों, जड़ों और जंगली चीजों पर निर्भर था, अभी वो फसलें उगाने लगा है और पशुओं को भी पालने लगा है। तो चीजें परिवर्तित हुई ना पहले से अब तक। तो और रियल लाइफ की यही दो प्रिमिटिव होती है, हमारी ऑक्यूपेशन होता है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इट्स कॉमन। तो ये क्या हो गया कि वो ग्रुप लाइफ में जी रहा था, हंटिंग कर रहा था, उसको पेंटिंग का भी शौक था। ये तो हमारा हो गया मिडिल का, ये न्यूलिथिक में बता रही थी मैं। ठीक है, एग्रीकल्चर, एनिमल्स हस्बेंड्री एंड जो उसके टूल्स थे वो क्या थे,
जो औजार यूज कर रहे थे वो थे पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। फर्स्ट में टूल्स का कोई शेप डिफाइन नहीं था, सेकंड में वो स्मॉल यूज किए, फिर अब वो अपने जब उनको समझ में आ गया कि हमको इसी टूल से ही हमारा पेट भरता है, इसी से हम यूज करके अपने लिए कुछ खाने के लिए पाते हैं, तो वो उस टूल्स को और मेंटेन करके बनाते थे। ठीक है, तो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। ओके, और जो शुरू के तीनों एजेस हैं, ठीक है, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, हो गई ना हमारी ये तो एजेस हैं, ये ऐसे 1800 वर्षों तक ऐसे ही चलती रही निरंतर। ठीक है, देखते देखते आगे चेंज हुआ और एक एज और हमको मिलती है जिसे हम बोल देते हैं चाल्कोलिथिक एज। इसका जो टाइम पीरियड हमारा है कितना है, 1800 बीसी से 1000 बीसी तक है। ठीक है, और इसमें क्या था कि एक ऐसी एज थी जब स्टोन के साथ साथ कॉपर भी यूज होने लगा था। ठीक है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, कॉपर स्टोन एज। ठीक है, मींस यहाँ पर कॉपर टूल्स यूज किए जाते हैं। ठीक, तो एक हमारा वो था जिसमें हम आपको बता रखे थे कि इंडस सिविलाइजेशन को किस नाम से जानता है, कि ब्रॉन्ज एज से जानते हैं, क्योंकि वहां पे कॉपर का यूज हुआ था। ठीक है, तो वही को मैं यहाँ पे रिलेट कर रही हूँ कि इसको बोलते हैं स्टोन कॉपर एज। ठीक है, फिर क्या है कि नेक्स्ट, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, वो क्या पूछ लेगा कि द फर्स्ट मेटल यूज्ड इज मोस्ट, ठीक है, ड्यूरिंग द इंडस सिविलाइजेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट मेटल कौन सा था, कॉपर ही था ना, तो कॉपर का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है उसे हम बोल देते हैं आयरन एज। ठीक है, आयरन एज में क्या है कि 1000 बीसी से ऑनवर्ड्स, उसके आगे तक। ठीक है, अब क्या है हमारा कि देखा गया आयरन एज में कि आयरन जो टूल्स थे बहुत ही लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर यूज होने लगा है। ठीक है, और स्टोन और कॉपर टूल के कंपैरिजन में। ठीक है, पहले हम यहाँ पे कॉपर और स्टोन का मिक्स यूज करते थे, बट यहाँ पे जब लार्ज स्केल में हमको आयरन्स मिल गए तो आयरन्स का यूज ज्यादा होने लगा एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज आयरन टूल्स मच स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल, वो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं और बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारी एजेस हैं उनको हम डिफाइन कर देते हैं। ये आयरन के जो टूल और कॉपर के जो टूल्स हैं उससे पहले स्टोन के टूल यूज करते थे हम, आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो अगर ये सारी हमारी क्या होती है, एजेस कहलाती हैं। ठीक, अगर नेक्स्ट क्या है हमारा कि अगर एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जितनी एजेस हैं उनको क्रम में आप रखिए, ठीक है, उनके टूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले हमने क्या हुआ कि पहले हमने स्टोन यूज किया, फिर हमने कॉपर यूज किया, फिर हमने आयरन यूज किया। इसको हम एक सीक्वेंस में रख सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर हमने जमा दिए। ठीक है, स्टोन कॉपर आयरन। ठीक है, आपसे ये पीछे से ही पूछ सकता है या फिर यहाँ से पूछ सकता है, तो इसको प्लीज कीप इन माइंड। देन नेक्स्ट इज क्या है हमारा कि इंडस सिविलाइजेशन फीचर्स। ये तो हमारी इंडस सिविलाइजेशन की क्या थी, एजेस थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हमारी कुछ रह गई इंडस सिविलाइजेशन के फीचर्स जो है। ठीक है, डिटेलिंग में मैंने आपको बता ही रखी हैं इन चारों चीजों के बारे में। तो इनके जो फीचर्स हैं, अगर अब इंडस पीपल की बात करें तो वे चाल्कोलिथिक में होंगे ना, क्योंकि वो कॉपर टूल्स यूज करते थे। सो वाई, ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था। फिर क्या, ओके, तो यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है हमारा कि इंडस सिविलाइजेशन फीचर्स। ठीक है, सो नाउ अब इंडस सिविलाइजेशन को स्टडी किया गया तो कुछ बेसिक फीचर्स की जानकारी मिलती हैं। ठीक है, जिनकी अब हम बात करते हैं। ओके, तो इंडस सिविलाइजेशन जो फर्स्ट फीचर हमारा है वो है हमारा क्या, टाउन प्लानिंग। ठीक है, टाउन प्लानिंग जो क्या है कि तो ये कंफर्म हो गया कि जो इंडस के लोग थे, ठीक है, वो शहरों में रहते थे। ठीक है, उनका जो लाइफ का जो पैटर्न था शहरों के जैसे था। ठीक है, तो इंडस को फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, ठीक,
प्रथम नगरीय व्यवस्था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि मतलब कि इंडस के लोगों का जो व्यवस्था थी वो नगर व्यवस्था थी, ठीक। एंड टाउन्स पढ़े गए तो समझ में आया कि इंडस के टाउन कैसे रहे होंगे, तो उनके बारे में हम पता करते हैं, आगे देखते हैं। तो इंडस के टाउन जो हैं दो भागों में बटे हुए हैं, एक होता है वेस्टर्न साइड, एक होता है ईस्टर्न साइड, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या है कि जो वेस्टर्न साइड में क्या था कि जो जो स्ट्रक्चर थे, जो पार्ट्स थे, वो थोड़ा सा उठे हुए थे, ठीक है। जो ऊंचा भाग होता था उस टाइम पे, जो स्ट्रक्चर बनता था उसे हम बोलते थे कि वो है क्या है, उसे सिटाडेल बोलते थे, उठे हुए भाग को, ठीक है। और जो ईस्टर्न साइड में था उसे हम बोलते थे लोअर टाउन, मतलब कि निचली सतह बोल देते थे, ठीक। वहां पे ऐसे मिलते थे स्ट्रक्चर, ये ऐसे है जो, और ऐसे, ये मान लीजिए कुछ हमारी वॉल्स बनी हुई हैं, ठीक, ये हमारी वॉल्स हैं। तो इसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है हमारा, ये इसको बोल देंगे सिटाडेल, और इसको बोल देंगे लोअर टाउन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट को ऊपरी सतह और ईस्टर्न पार्ट को निचला सतह बोल देते हैं, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ ले जाएगा ऐसे, तो इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। ज्यादातर जो इंडस टाउन थे दो भागों में बटे होते थे, वेस्टर्न और ईस्टर्न। बट एक्सेप्शनल क्या था हमारा वहां पे, एक्सेप्शनल में क्या था कि वो था एक मिला था धौलावीर, ठीक है, जो कि कच्छ में है, गुजरात के, बताया था मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में। तो वहां पे, यहाँ पे मैंने बताया कि इंडस में 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, बट यहाँ पे जो टाउन थे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1, 2 एंड 3 पार्ट्स में। तो इसको बोल देते थे मिडिल टाउन, इसको मिडिल टाउन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कब का टाइम था ये, 1990 से 1991 के बीच का टाइम था, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मिडिल टाउन, ऑल्सो नोन एज मिडिल टाउन। तो ऐसा नहीं है कि अगर पूछा गया क्या हिस्ट्री के जो इंडस सिविलाइजेशन में केवल 2 स्ट्रक्चर्स को या फिर टाउन्स को केवल 2 ही पार्ट्स में डिवाइड किया गया, नहीं, एक और है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सो प्लीज कीप इन माइंड। एंड नेक्स्ट क्या है कि लेफ्ट टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पैटर्न्स। जो कुछ बचे हमारे टाउन्स थे उनको हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया था, लाइक अ ब्लॉक पैटर्न, लाइक अ चेस बोर्ड पैटर्न, ठीक है, ऐसे। ये ब्लॉक पैटर्न हो गया ना। इसमें क्या था हमारा कि जो यहाँ पे जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को 90 पर काटती हैं, ठीक है, बिकॉज रोड्स कट ईच अदर एट अ राइट एंगल और 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गई चीजें यहाँ पे। तो